नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसको हम इन दोनों हमको इक्वल करना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हम पहले इनमें से भी कोई सी एक साइड को ले लेंगे। तो हम जोन सी बड़ी साइड रहेगी, मतलब जैसे ये एलएचएस या आरएचएस। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये छोटा है, इसको अपन बड़ा बनाएंगे तो हमको मुश्किल आएगी, और ये पहले से ही बड़ा है, इसको अपन छोटा बनाने में आसानी आती है। तो पहले हम ये एलएचएस साइड को हम लिख लेंगे, टेकिंग एलएचएस साइड। फिर उसके बाद हम इसको लिख लेते हैं एक बार sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। तो इधर हमको दिख रहा है कि इधर sin कॉमन आ रहा है, तो sin थीटा हमने कॉमन निकाला, तो इधर क्या बचेगा? इसमें से sin थीटा गया तो 1 बचा, माइनस माइनस का माइनस उतारा, इसमें से sin थीटा गया तो ये क्यूब था तो इधर स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर थीटा। इधर भी वैसे ही cos थीटा इधर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब sin अपॉन cos क्या होता है? हमारा tan। हमारी एक आइडेंटिटी है tan थीटा इज इक्वल टू sin बाय cos थीटा। तो sin बाय cos हो गया तो मतलब वो tan के बराबर है। उसके बाद हमने लिखा ये 1 माइनस 2। अब इसमें से हम 2 ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में sin स्क्वायर थीटा, तो भी वही बात रहेगी sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने इसको इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि हमारी एक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इधर से हम sin की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमारी sin की वैल्यू निकाल लेंगे, इसलिए हम sin को पहले अलग लिख लेते हैं। अब sin की वैल्यू इधर क्या जाएगी? ये cos इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हम sin की वजह sin स्क्वायर की वजह ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इधर हो गया 10 1 माइनस 2, इधर sin स्क्वायर थीटा की वजह क्या लिख लेंगे? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अपॉन में वैसा का वैसे ही लिखे रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ये इन दोनों के मल्टीप्लाई में, तो पहले 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और हम इसको भी लिख सकते थे sin के फॉर्म में। हमें बस करना क्या था, हमको tan के इक्वल बनाना था। तो हमको ये दोनों कट जाए ऐसा चाहिए, तो हम साइन एक जैसा बनाएंगे, साइन को cos बनाएंगे या फिर cos को sin बनाएंगे, दोनों को एक जैसा बना के उनको काट देंगे। तो इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। हमने sin को लिया, sin को cos बना दिया। अब इनमें ये 2 है, इसका ये 2 cos स्क्वायर थीटा है और ये सिर्फ cos स्क्वायर थीटा है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ माइनस 2, ये 2 का इंटू 2 में हुआ 1 में हुआ तो 1, माइनस 2 का ये माइनस में तो प्लस का बन गया, नीचे का एज उतारा हमने। फिर उसके बाद इन दोनों का माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 2 ये माइनस 1 आ गया। इसके बाद माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब हम इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं tan थीटा ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों सेम बन गए, अब ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? tan थीटा। एलएचएस साइड हमारी tan थीटा गई, आरएचएस tan थीटा थी, तो ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। ये हमारा आंसर था। धन्यवाद।